अगर जरा सी आवाज निकाली ना तो गला काट दूंगा, समझी? यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको। यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। आओ, मुझे ही लूट लो। कौन? कौन है? कौन है? कौन है? चुप। अगर जरा सी आवाज निकाली ना तो गला काट दूंगा, समझी? जो इंसान डर के मारे चेहरे को अपने नकाब के पीछे छिपाया, वो गलत आदमी कब बन गया? ज्यादा शांतपति नहीं है, फाड़ के रख दूंगा तुझे। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको। यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। आओ, मुझे ही लूट लो। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल को जख्मी कर गई। मुझे सच जानना है। पहले अपना नकाब हटाओ। नकाब से मुझे बहुत नफरत है। तुम चोर क्यों बने? तुम्हारे चेहरे पर तो मासूमियत दिखती है। हाँ, मैं चोर नहीं हूं, पर हालातों ने चोर बना दिया। फिर चोर कैसे बने? मेरा नाम आदित्य है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मेरी एक बीवी थी, बहुत खूबसूरत, और एक छोटी सी बच्ची। बहुत प्यार करता था मैं उससे। थी मतलब? वो लोग कहाँ हैं? मर गए। कैसे? आत्महत्या करके। मेरे ऑफिस में मेरी बहुत इज्जत थी। मेरी बॉस मुझ पर बहुत भरोसा करती थी। इतना भरोसा करती थी कि बाकी के सीनियर मुझसे जलते थे। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे 10 लाख से भरा हुआ सूटकेस दिया। मैंने वो सूटकेस ऑफिस के लॉकर में रख दिया। फिर मेरे सीनियर्स ने सूटकेस चुरा लिया और सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया। मेरा बॉस खामोश रहा। मेरे बॉस ने भी मुझ पे यकीन नहीं किया। चोरी के इल्जाम में मुझे जेल भेज दिया गया। कुछ महीने बाद जब मैं घर गया तो पता चला मेरी बीवी, लोगों की ताने सुन सुन के वो जहां जाती थी सब कहते थे चोर की बीवी जा रही है, चोर की बीवी जा रही है। लेकिन ये सब सुन सुन के वो तंग आ चुकी थी।
एक दिन छोटी बच्ची को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा के मर गई। और ये शराफत वहीं खत्म हो गई। मेरा सब कुछ मैंने बदला लेने के लिए मैंने अपने सीनियर को चाकू मार दिया और 10 साल जेल में ही रहा। बाहर निकला तो अब जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। लोग मुझे चोर कहते हैं, इसलिए मैं चोर हूं। शायद मैं ईमानदार ना होता तो आज चोर ना होता। अब तुम बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? तुमको जो करना था वो कर लिया ना, अब जाओ। नहीं, मुझे जानना है तुम्हारी सच्चाई क्या है। ठीक है, तुम्हारी मरी हुई बेटी की सर की कसम खा के मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। ठीक है। मेरा नाम सोनिया है, मैं यूपी बनारस की रहने वाली हूँ। मेरी मुलाकात एक साहिल नाम के लड़के से हुई थी। मुंबई में बहुत बड़ा कारोबार था, मुझे उससे प्यार हो गया। मैं अपने परिवार के सारे पैसे और जेवर उसके साथ मैं मुंबई आ गई। उसने कुछ दिन मुझे भाड़े के कमरे पर रखा, मेरे साथ मौज किया। जब मेरे सारे पैसे खर्च हो गए तो मुझे ले जाकर कोठे पर बेच दिया। मैं उधर कुछ सालों तक रही। हर रोज मेरा बलात्कार होता था मेरे ऊपर। यहाँ के देह व्यापार का बादशाह यूसुफ पठान की नजर मुझ पर पड़ गई। मुझे खरीदकर अपने घर यहाँ लेकर आया। यहाँ उसने मेरे साथ बलात्कार किया। यहाँ एक जगह देकर घर में छोड़ दिया। यही मेरी दुनिया है। हर रोज एक नया कस्टमर आते हैं, दिन भर मेरे मांस को नोचते हैं, शाम होते ही चला जाता है। कई दिनों के बाद अब मेरा जिस्म नोचने के लिए कोई नहीं है। भले ही पैसा आता है मेरे पास, वो पैसा मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है। तुम सब लेके जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त मान लो। क्या? मुझे मार दो। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है। मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। तुम मुझे मार दो, तुम प्लीज मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे और मर्दों की प्यास नहीं बुझानी है। तुम्हें तुम्हारी मरी हुई बेटी की कसम, मुझे मार दो।